परभनी महानगर पालिका चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चित जो प्रभाग था वो प्रभाग 8 था, जिस पर पूरे परभनी जिले की निगाहें लगी हुई थी, जिसमें सभी के मिल्लत सैयद समीर माजुलाला, सभी के मिल्लत सैयद खादर साहब, सभी के मिल्लत साजिद अंसारी साहब और सैयद इकबाल उमर चौध साहब, चारों का ये पैनल था और इस पैनल ने 2500 की लीड से चारों की चारों सीट यहाँ पर कामयाब हुई। हमारे साथ बात करने के लिए सभी के मिले सैयद खादर साहब। सैयद साहब, आपके नेतृत्व में चारों का पैनल लड़ा था और भारी बहुमत के साथ विजय हुई, क्या? अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, साथ ही साथ आवाम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। जिस तरीके से शहर के अंदर एक मैसेज था कई सालों से कि हिंदू समाज मुसलमानों को वोट नहीं देते करके, आज हमारे प्रभाग के अंदर हिंदू समाज ने बता दिया कि हम मुस्लिम समाज के साथ कंधा को कंधा लगाकर चलेंगे और हमें भारी अक्सर से कामयाबी दी है। विकास की जीत है, अब लोग विकास के लिए वोट कर रहे हैं। एक्चुअल में जब हम लोग इलेक्शन कंटेस्ट करना चाह रहे थे, उससे पहले हम चारों कैंडिडेट को लेके बैठे कि हमारा विजन किस तरीके से हो जाए। हमने पूरे वार्ड का सर्वे किया, वार्ड के अंदर जो बेसिक इश्यूज है और कुछ बड़े बड़े इश्यूज है उसके ऊपर हम काम करने की पूरे प्रभाग के अंदर लोगों से वादा किया। हमारा मिशन ही विकास था, विकास के अलावा हमने किसी मुद्दे पे बात ही नहीं की। और आने वाले दिनों में हम शहर के अंदर जो खासदार साहब और आमदार साहब ने एक नींव रखी कि कई सालों से खान पाइजे क्या बांध पाइजे ये सारी चीजें चलती थी, खासदार साहब आमदार साहब ने और हमारे चारों कैंडिडेट ने और प्रभाग नंबर 8 के हर एक जात धर्म के लोगों ने ये चीज को तोड़ दिया। परभनी सिर्फ और सिर्फ विजन के साथ जाना चाहती है, ना कि जात धर्मों को एजेंडे को लेकर नहीं चलना चाहती। परभनी का मिशन है कि आने वाले दिनों में शहर का विकास किस तरीके से हम लोग कर सकते। कई सालों से बहुत सारे इश्यूज पेंडिंग है। अभी हम लोग के साथ इंशाल्लाह खासदार साहब है, आमदार साहब है और अल्लाह ने चाहा तो मेयर भी हमारा ही बैठेगा। ये तीनों के कॉम्बिनेशन में हम लोग शहर का विकास करेंगे और हमारा मिशन एक ही है कि हर एक जात धर्म के लोगों को जो गवर्नमेंट की सुविधा होती है उनके घरों तक वो सारी चीजें पहुंचाई जाए, मुहैया कराया जाए। इसी मिशन को लेके हम लोगों ने इलेक्शन कंटेस्ट किया। और आखिर में बात खत्म करने से पहले मैं खास खुसूसी तौर पे हमारे हिंदू ब्रदरन का हर कम्युनिटी, देशमुख कम्युनिटी, मराठा कम्युनिटी, धनगर कम्युनिटी, माली समाज, मारवाड़ी समाज और जितने भी जात बरादरी के हमारे दलित ब्रदर, जितने भी हमारे प्रभाग के अंदर लोग हैं, उन लोगों ने हमारे लिए सपोर्ट किया, तन मन धन से हमारे को जितवाने के वास्ते कोशिश किया। मैं उन लोगों का तमामी का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे साथ साबिका उप महापौर सैयद समीर माजुलाला साहब है। सर, बहुत बहुत मुबारक, आपका पूरा पैनल विजय हुआ है। पूरे शहर में मशाल का एक पहले से वातावरण बना हुआ था, परभनी पूरी तरह से डेवलप होगा सर आपको? अल्लाह के फजल से अल्लाह का जो शुक्र अदा करते हैं हम लोग। हमारा जो पैनल चुन के आया, विकास के मुद्दे चुन के आया। बाकी अपोजिशन ने जो करे वो सब पब्लिक को मालूम है और नहीं करना चाहिए था। कुछ लोगों ने खसमा खाए, कैंडिडेट ने खसमा खिलाए, वो नहीं खिलाना चाहिए था, बुरी बात है। वो लोगों ने आलिमों से मुफ्तियों से मालूमात लेके कलमा पढ़ना चाहिए। ये चीज हरकत ये इलेक्शन में होनी नहीं चाहिए। ये पूरे परभनी के अवाम को, मुसलमानों को, हर समाज के लोगों को बहुत बुरा दिखाए, अच्छी बात नहीं है। ये ऐसा करना नहीं चाहिए था। विकास के मुद्दे लड़ो ना, तुम विकास का मुद्दा लेके आओ, उससे लड़ो, उससे इलेक्शन लड़ो। वो तुम्हारे पास था नहीं, तुम्हारे पास दूसरे मुद्दे थे, उससे चैलेंज दिया तुमने। हमने विकास के मुद्दे चले, अल्हम्दुलिल्लाह हमको हर समाज ने मदद करा और वोट दिए और भारी अक्सरियत से काम यहाँ हुए हों। बहुत बुरा जूता पड़ा अल्हम्दुलिल्लाह। साबिका कॉर्पोरेटर प्रभाग 8 के और अभी सबसे पहला रिजल्ट 8 नंबर प्रभाग का आया है। उमर भाई, कैसे शुक्रिया अदा करेंगे जनता का? अल्हम्दुलिल्लाह, आज का हमारा जो 8 नंबर प्रभाग का रिजल्ट आया, जिस वक्त हम 4 लोगों का पैनल तैयार हुआ था, उसी वक्त हमारे प्रभाग के सभी जात के लोगों ने आके हमें मुबारकबाद दे दी थी कि आप कामयाब हो गए हैं और आपके सिवा कोई आने वाला नहीं। हमारा इस इलेक्शन में मुद्दा सिर्फ विकास का था, ना किसी की जात पात का। ठीक, सबका शुक्रिया। मैं अवाम से, प्रभाग क्रमांक 8 के तमामी लोगों से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे साथ शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे जो पैनल मशाल का था और प्रभाग 8 पर जो पूरे परभनी जिले की निगाहें लगी थी, पहली बार कॉर्पोरेटर बने सैयद इकबाल साहब, शफी के मिले सैयद खादर साहब के छोटे भाई है। बहुत बहुत मुबारक सर आपको। कैसे परभनी शहर और आप प्रभाग 8 को डेवलप करेंगे, क्या विजन रहेगा सर? अल्हम्दुलिल्लाह, पहले सभी प्रभाग नंबर 8 के जनता का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। जैसा हमारा
डे वन से हमने कहा था कि भाई हम सिर्फ मुस्लिम वोटों से नहीं आने वाले। मुझे हमको कॉन्फिडेंट था कि हर समाज से हमको वोट मिलेगा, इसके लिए हम इंश्योर थे। और हमको पब्लिक ने डे वन से इतना सत्कार किया कि हम लोगों को पब्लिक में जाने का भी वक्त नहीं मिला। सारे हर तरह के हर जगह से लोग आ रहे थे और सरकार गुलपोशी कंटिन्यू चालू थी डे वन से, और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह चालू है। और हमारा विजन ही ये था कि हमारा विकास का विजन था। ना हमने कोई जात पे, किसी के मजहब पे हमने इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया, ना किसी को फिंगर पॉइंट आउट करके, इवन एक सिंगल कैंडिडेट को भी हमने पॉइंट आउट नहीं किया। हमारा विजन यही था कि हम लोग को विकास करना है, हमारा इंटेंशन वही था। और अल्हम्दुलिल्लाह हम आगे जाके सारी चीजें मुकम्मल करेंगे, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। जनता का शुक्रिया। बाकी सब सारी जनता का अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रिया कर रहे हैं। अंसारी साहब बहुत बहुत मुबारक आपको। जिस तरह से परभनी जिले की और परभनी शहर की जनता ने मशाल के हाथ में कमान दी थी, अब महानगर पालिका भी मशाल के हाथ में आएगी। ऐसा लगता है बहुमत मिलेगा मशाल को। आप चारों तो विजय हो चुके हैं, क्या कहें? सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने हमसे इतना काम लिया और उसी काम की बुनियाद पे हम जीत कर आए, ये हक बात है। और दूसरी बात यह है कि सबसे पहले मैं, मेरे फैमिली और हमारे दोस्त रिश्तेदार जितने भी लोग ने, हर समाज के लोग ने हमारे लिए मेहनत की, और ये भी हक बात है। और उसका रिजल्ट आपने देख लिए। और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में परभनी से आमदार खासदार को माशाअल्लाह हम सब ने जितवा कर लाए। इस वक्त महापौर हमारा ही बैठेगा इंशाअल्लाह। और हम वार्ड को नहीं, परभनी को हम सुधारने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, और सुधार कर रहेंगे। जज़ाकल्लाह।